Hello guys, welcome to our channel Brailing. Today's topic is definitions and categories of disability as per national law. ये है हमारा पेपर फर्स्ट का टॉपिक यूनिट 1.3 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। पीडब्ल्यूडी एक्ट का मेन पर्पस है कि जो हमारे डिसेबल पर्सन्स हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट हो और उनका फुल पार्टिसिपेशन हो हर फील्ड में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2T ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, एनी पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% of 7 disability as certified by a proper medical authority is considered as a person with disability। इस एक्ट में ये है जो आपकी इस एक्ट ने 7 डिसेबिलिटीज़ को कैटेगराइज कर रखा है। उन डिसेबिलिटीज़ में जो पर्सन 40% से ज़्यादा 40% से ज़्यादा जो डिसेबल होगा वो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट में आएगा। मतलब उस पर्सन को पीडब्ल्यूडी एक्ट में कंसीडर किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी एक्ट में हमारी टोटल 7 डिसेबिलिटीज़ कंसीडर हैं। फर्स्ट डिसेबिलिटी है हमारी ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि बाधित। इस डिसेबिलिटी में इंडिविजुअल को देखने में प्रॉब्लम होती है या फिर उसका साइट टोटली एब्सेंस होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दृष्टिहीनता में दृष्टि का पूर्ण अभाव हो या फिर दृष्टि की हीनता 6/60 या क्षेत्र की सीमा 20 या उससे भी खराब होती है, वो हमारा पर्सन ब्लाइंडनेस में कंसीडर होगा। मतलब किसी इंडिविजुअल की इन तीनों में से एक भी चीज़ फुलफ़िल हो रही होगी, पूरी हो रही होगी, तो वो पर्सन हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट, किसी पर्सन की साइट पूरी एब्सेंस हो मींस ब्लाइंड हो। सेकंड, विजुअल एक्यूटी 6/60 या 20/200 हो स्नेलर चार्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड, जो फील्ड ऑफ विजन है वो 20 डिग्री से ज़्यादा ना हो, उन्हें फिर पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग विजुअल इम्पेयरमेंट कहा जाता है। सेकेंड डिसेबिलिटी है हमारी लो विजन। लो विजन को हम हिंदी में अल्प दृष्टि कहते हैं। डिसेबिलिटी में इंडिविजुअल का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। जो करेक्टिव लेंसेज होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ किया जाता है उनके विजन को इम्प्रूव करने के लिए। सब चीज़ यूज़ करने के बाद भी जब उनको प्रॉपर विजिबल नहीं होता तब वो लो विजन की कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर एज 60 के बाद होती है, पर इससे पहले भी हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को कलर प्रॉपर विजिबल नहीं होता, वो प्रॉपर कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या फिर सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है, वो सब हमारे लो विजन में इंक्लूड होते हैं। लो विजन की हिंदी में डेफिनेशन है अल्प दृष्टि, ऐसे व्यक्ति जिनकी दृष्टि इतनी अल्प है कि उपचार व सुधार के बाद भी दैनिक कार्य करने में दृष्टि का उपयोग नहीं कर पाते और उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, वह अल्प दृष्टि कहलाते हैं। थर्ड है हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रवण बाधित। हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स सुनने में प्रॉब्लम। किसी को सुनाई नहीं देता या फिर उसे बहुत ऊंचा सुनाई देता, मतलब बहुत आप ऊंची वॉइस में बोल रहे हैं तो उन्हें सुनाई दे रहा है, वो है आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसकी हिंदी में डेफिनेशन है श्रवण क्षतिग्रस्ता, जब किसी व्यक्ति को श्रवण शक्ति बेहतर कान में 60 डेसिबल होती है या उससे अधिक होती है, उसे श्रवण ग्रस्तता कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के लोग आते हैं, फर्स्ट हियरिंग इम्पेयरमेंट और सेकंड डेफनेस। ये दोनों कैटेगरीज होती हैं हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट में। नेक्स्ट डिसेबिलिटी है हमारी लेप्रेसी क्योर्ड। हिंदी में इसे बोलते हैं कुष्ठ रोग से मुक्त। इस डिसेबिलिटी में हाथ पैर या उंगलियों में विकृति हो जाती है या फिर टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ापन आ जाता है उनमें,
या फिर शरीर पर अलग अलग से रंगीन धब्बे पड़ जाते हैं, सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अलावा हाथ पैर या उंगलियों का सुन्न हो जाना भी इसी के अंदर आता है। इसकी परिभाषा है कुष्ठ रोग मुक्त ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किन्हीं एक या एक से अधिक समस्याओं से ग्रस्त हो, उन्हें हम कुष्ठ रोग ग्रस्त कहते हैं। फर्स्ट, हाथ पैर नेत्र और पलक में संवेदना की कमी हो। सेकंड, प्रकट रूप से निरूपता। थर्ड, गंभीर शारीरिक विरूपता और वृद्धावस्था। मीन्स इसमें क्या है, इस डिसेबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इंसान का जब कोई शरीर का पार्ट सुन्न हो जाता है, उससे मतलब उन्हें उस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि चोट लग जाए, गरम ठंडा कुछ महसूस नहीं होता। वो जगह, वो शरीर का बॉडी पार्ट हमारा प्रॉपरली सुन्न हो जाता है, उसे हम बोलते हैं लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मीन्स डिसेबिलिटी ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy। इसमें क्या है, इस डिसेबिलिटी में जैसे किसी का हाथ पैर कट जाता है एक्सीडेंट में, या फिर किसी को लकवा मार जाता है, तो ये सब और फिर उन्हें काम करने में प्रॉब्लम आती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, वो होती है हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसकी हिंदी में परिभाषा है गामक अक्षमता, मीन्स चलने में दिक्कत। ग्रामक अक्षमता ऐसे व्यक्ति जिनको क्षति के कारण हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और नसों में ऐसी समस्या हो जाए जिससे गति एवं शारीरिक क्रिया प्रभावित हो, उसे हम गामक अक्षमता कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, किसी का जैसे हाथ पैर कट जाए और जो बचा हुआ हाथ पैर का पार्ट है वो आपका यूज़ ना हो पाए, उससे आप प्रॉपर काम नहीं कर पाए, उसे हम बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जैसे प्रॉपर चल नहीं सकते, रनिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारी मानसिक मंदता मीन्स मेंटल रिटार्डेशन। इस डिसेबिलिटी में बच्चे को बोलने में, समझने में प्रॉब्लम होती है, अभिव्यक्त करने में उसे कठिनाई आती है, किसी से कैसे बात करनी है, कैसे अपनी बात कहनी है, ये सब चीज़ें उन्हें करने में दिक्कत होती है। प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाते, अपने जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनसे पीछे रहते हैं, डेवलपमेंट उनका डिले होता है, मतलब जो माइंड होता है वो पूरा डेवलप नहीं हो पाता। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मानसिक मंदता, मानसिक मंदता ऐसे व्यक्ति जिनमें मस्तिष्क का विकास अपूर्ण व्यवस्था से हो तथा वृद्धि में असमानता हो, उसे मानसिक मंदता कहते हैं। मतलब माइंड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, कैसे बोलना है, कैसे कोई चीज़ सीखनी है, मतलब वो बातें सुन तो लेते पर उन्हें समझ नहीं पाते कि हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें MR में होती हैं, मींस मेंटल रिटार्डेशन में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट डिसेबिलिटी है हमारी मेंटल इलनेस मींस मानसिक रोगी। इस डिसेबिलिटी में बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, मींस अस्वाभाविक उनका व्यवहार होता है, खुद से बातें करते रहते हैं, नशे की आदत लग जाती है, या फिर गुमसुम से चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी भी चीज़ से डर जाते हैं, फिर खुद ही अपना मतलब इमेजिनेशन ज़्यादा करते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, मतलब इमेजिनेशन बहुत ही जो तगड़ी वाली चलती है वो हो जाती है। खुद से बातें करना, किसी भी चीज़ से डर जाना, ये सब चीज़ें मेंटल इलनेस में आती हैं। मानसिक रोगी, मानसिक रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के व्यवहारों को 3 पक्षों में रखा है, स्वाभाविक, संज्ञात्मक और क्रियात्मक के असंतुलन उत्पन्न होती है। मतलब ये सारी चीज़ें असंतुलन हो जाती हैं, मीन्स बैलेंस नहीं हो पाती प्रॉपर। उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार के लक्षण उसके दैनिक कार्य करने में उसको कठिनाई होती है, उसे मानसिक रोगी कहते हैं। इस डिसेबिलिटी में क्या होता है, इस डिसेबिलिटी में बच्चा जो है वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहता है, मतलब उन्हें नहीं पता होता कि कैसे बिहेव करना है, मतलब वो अपना ही मन में कुछ ना कुछ सोचता रहता है, अपने आप से बातें करता रहता है, कभी किसी से लड़ने लग जाए, कभी किसी से बात ना करे, चुपचाप बैठा रहे, बिल्कुल हंसे ना, बिल्कुल रोए ना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1919 के अनुसार 4 प्रकार की डिसेबिलिटी होती थी।
फर्स्ट है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी, सेकेंड ऑटिज़म, थर्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी और फोर्थ सेरिब्रल पाल्सी। नेशनल लॉ सेकेंड, एज पर RPWD एक्ट 2016, the categories of disabilities have been increased from existing 7 to 21, and the central government will have the power to add more types of disability. पहले PWD एक्ट में हमारी खाली 7 डिसेबिलिटीज़ थी, पर अब RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। The 21 categories of disabilities are blindness, low vision, leprosy cure persons, hearing impairment, locomotor disability, dwarfism, intellectual disability, mental illness, autism spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell diseases, multiple diseases including deaf blindness, acid attack victim and Parkinson's disease। हमारी 21 डिसेबिलिटीज़ और इन सब की डेफिनेशंस के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 1.4 प्रेवलेंस एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। Prevalence is the proportion of a population which has a specific characteristic in a given time period. Prevalence को हिंदी में कहते हैं व्यापकता दर, मामलों की कुल संख्या का अध्ययन होना। व्यापकता शब्द का अर्थ है नए और पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों से है, मतलब जो हमारे नए केसेस हैं और पुराने केसेस हैं दोनों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जो एक दिए गए आबादी में एक निश्चित समय में होती है। मतलब जो हमारे आज के केसेस हैं और जो पहले के केसेस हैं, टोटल जितने केसेस हुए वो आएंगे हमारे प्रेवलेंस में। प्रेवलेंस को कैसे निकालते हैं? प्रेवलेंस को एस्टिमेशन करने का एक फॉर्मूला है जो है नंबर ऑफ़ पीपल इन सैम्पल विद करेक्टरिस्टिक अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ पीपल। मतलब जितने केसेस हैं वो आएंगे हमारे अपॉन के ऊपर की साइड मीन्स न्यूमरेटर में, और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो आएंगे हमारे डिनोमिनेटर में। और प्रेवलेंस हम किस चीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं? मतलब जो फैक्टर्स प्रेवलेंस को अफेक्ट करते हैं वो है हमारे एज, सेक्स, सोशल क्लास, रेस एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसे अफेक्ट करती हैं। इंसिडेंस मीन्स विस्तार दर, द नंबर ऑफ न्यू केसेस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब व्यापक दर आबादी में निश्चित समय में मिले गए नए मामले की संख्या को विस्तार दर कहते हैं। मतलब जो हमारे न्यू केसेस आए हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसिडेंस, जो न्यू केसेस हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसिडेंस, और जो नए और पुराने दोनों हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेवलेंस। ये है बेसिकली इन दोनों का मतलब। आज की वीडियो में हमने यूनिट 1.3 और 1.4 की है पेपर फर्स्ट की, और बाकी प्रेजेंटेशन में मैंने ज़्यादा डेफिनेशंस और टेक्स्ट नहीं लिखा है। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कि कोई डाउट होगा तो वो आप मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।